हेलो दोस्तों, होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ मेरे नर्सिंग फ्रेंड्स के लिए जो ओस्की की तैयारी कर रहे हैं, और उनको मैं एक प्रोफेशनल वैल्यू स्टेशन के लिए इजी वे बताऊँगी आप कैसे याद रख सकते हो ये सभी पॉइंट्स इन द एवरी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूज़। सो फर्स्टली वी विल डू अबाउट द बुलिंग एज अगर कोई हमारी हॉस्पिटल में हमारे फ्रेंड को बुलिंग कर रहा है और हम विटनेस है उसके, हमको पता है कि कोई हमारे दोस्त को या किसी हमारे स्टाफ को बुलिंग कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा। तो फर्स्टली वी विल ओनली learn from the main words, the all points. You have to only remember the main words, like in the first point that I will recognize that it is an acceptable behavior and violates a person's human and legal rights. So we can only underline this. From underlying this we can remember all this point. Only you have to remember that point, like violates a person human and legal rights, and we can make the sentence from this. And so it is an easy way to learn all these points. एंड अदर मेथड है कि आप इसको एक कहानी की तरह बना के भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्टली मेरे किसी कोलीग को किसी ने बुलिंग किया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि ये पर्सन के ह्यूमन एंड लीगल राइट्स के अगेंस्ट है। सेकेंडली मैं अपने एम्प्लॉयर के बारे में सोचूंगी कि ये उसकी ड्यूटी है कि सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उनके स्टाफ के लिए। देन फिर मैं देखूंगी कि मैंने ट्रेनिंग में सीखा है हमारे लोकल बुलिंग हरासमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूंगी एक्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी। देन दिस इज़ द मेन पॉइंट comes under every scenario or in the every professional value station that's I have to make do according, keep the standards and values set out in the code, like prioritize people, practice effectively, preserve safety and promote professionalism and trust. So here are the main points that we can learn from writing the main words, and we will make in the exam we will make the सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड्स। एंड नेक्स्ट मैं अपने मैनेजर को रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है जो उसको बताऊँगी मैनेजर को। और मैं जिसको बुलिंग कर रहे कोलीग को उसको भी बोलूँगी कि तुम भी बताओ मैनेजर को। और फिर अगर मैं ये भी देखूँगी कि मेरा मैनेजर मुझसे विटनेस की स्टेटमेंट, सीनियर मैनेजर मुझसे विटनेस की स्टेटमेंट मांग सकता है, तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूँगी देने के लिए। तो नेक्स्ट है कि मैं अपने कोलीग के बारे में भी सोचूंगी कि मेरे कोलीग को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसको बुलिंग किया गया है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए इनकरेज करूंगी फ्रॉम द एम्प्लॉय काउंसलिंग सर्विस, सो दैट ही और शी कैन यूज़ दिस सर्विस। थैंक यू।